आज हम बात करेंगे कि ऐसे सवाल पर जो ऑलमोस्ट हर यूपीएससी एस्पिरेंट के मन में होता है कि यूपीएससी में इंग्लिश कहाँ आती है और कितनी ज़रूरी है। वेलकम टू द प्लेस वेयर यूपीएससी ड्रीम्स मीट द पावर ऑफ इंग्लिश। मेनी एस्पिरेंट्स फियर इंग्लिश, पर लेट मी टेल यू समथिंग, जो भाषा डराती है उसे हथियार बनाना है हमें। यूपीएससी को जीतने का यही सबसे आसान तरीका मुझे तो नज़र आता है, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च अ कंप्लीट इंग्लिश फॉर यूपीएससी सीरीज, because English is not your weakness, it is your secret in strength. यूपीएससी सिर्फ नॉलेज की नहीं, एक्सप्रेशन की भी परीक्षा है, ये आपको मैं बार बार बोलते आया हूँ, और इंग्लिश उस एक्सप्रेशन की है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से आपका मतलब उतना जुड़ाव नहीं है और महसूस करते हैं कि इंग्लिश मुझे आनी चाहिए, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू करें। सब में पहले देख लेते हैं कि इंग्लिश कहाँ इस्तेमाल होती है सीएससी, मतलब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी में। सब में पहले तो आपको पता है प्रीलिम्स होता है, उसमें एक होता है पेपर सी सैट जो पेपर 2 होता है। इंग्लिश यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल होती है, जिसे हम आरसी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज बेस्ड होता है। इसमें बहुत सारी डेंजर वोकैबुलरी, जार्गन, हेवी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, राइट? अगर आपको ये सारे आसानी से समझना है तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश सीखना पड़ेगा, राइट? मैं यही कहूँगा कि अ काम माइंड एंड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स ऑल यू नीड देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल। अगर आप भी चाह रहे हैं तो इस वीडियो को मतलब और आगे देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। दूसरा मतलब अगर बात करें दूसरे स्टेज की, तो वो आता है मेंस, जहाँ पर कंपलसरी इंग्लिश पेपर होता है जो 300 मार्क्स का होता है, और आपको सिर्फ लेने होते हैं 25 मार्क्स, यानी 25% यानी 75 मार्क्स। ओके, इतना ही होता है। तो मेंस में ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें शॉर्ट एसेज वगैरह होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, और ग्रामर एंड सेंटेंस राइटिंग भी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये भी अगर आपको कमान हासिल करना, मतलब सोच रहे कि इंग्लिश से मैं मतलब सीखूंगा ही नहीं, तो यहाँ पे ये गड़बड़ कर सकता है। आप जितना भी पढ़ लो, ये फेल हो गया तो फिर दूसरे पेपर भी चेक नहीं होंगे। मेंस के ऐसे में और जीएस पेपर्स में भी, जीएस के आंसर्स में भी इंग्लिश बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आपने भी इंग्लिश मीडियम को चुना है तो एक्सप्रेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, और आई वुड जस्ट से इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ऐसे में आपके थॉट फ्लो और सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करती है। जीएस आंसर्स में फैक्ट्स को प्रेजेंट करने का तरीका देखा जाता है। सिंपल, क्लियर, पावरफुल इंग्लिश होनी चाहिए, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है एग्जाम में। तो वही मैं आपको बार बार दोहरा रहा हूँ। और आपका लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। अगर आप इंग्लिश को चुने हैं, आपके लैंग्वेज को मीडियम वाली जो लैंग्वेज होती है वहाँ सेलेक्ट करना होता है, तो यूपीएससी का इंटरव्यू किसी भी भाषा में आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आपने इंग्लिश चुने हैं तब की बात है। योर क्लैरिटी ऑफ थॉट, कॉन्फिडेंस, काम कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ मैटर करती है। पैनल आपके एक्शन से नहीं, आपके एटीट्यूड से प्रभावित होता है। फ्लुएंसी इज नॉट स्पीड, फ्लुएंसी इज क्लैरिटी अंडर प्रेशर। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलता हूँ। बियॉन्ड एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश इस्तेमाल होती है। रियल लाइफ में इंग्लिश का क्या रोल होता है? यूपीएससी तो सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है, और बोलेंगे एक जर्नी भी है, और इस जर्नी में इंग्लिश हर कदम पर साथ रहती है। जैसे आप रीडिंग न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना चाहे तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, या आपको इंग्लिश में मिलेंगे। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती है पीआईबी की, बजट की, योजना की, वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में मिलेंगी ज़्यादातर। राइटिंग ऑफिशियल नोट्स, ईमेल्स, आरटीआई रिप्लाईज, ये भी इंग्लिश में ही होने वाले हैं। अटेंडिंग नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग, ये भी इंग्लिश में होने वाले। अगर आप पास भी कर ले तो एग्ज़ाम, तो आपका पीछा इंग्लिश नहीं छोड़ने वाली। इंग्लिश आपको एक एस्पिरेंट से एडमिनिस्ट्रेटर की मतलब तक जाने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, इंग्लिश इज नॉट जस्ट इन वन पेपर, इट इज़ present in your preparation, your answers, your personality and your future role. हर साल लाखों एस्पिरेंट सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन जो इंग्लिश में खुद को बेहतर एक्सप्रेस करता है वही सिलेक्शन पाता है, क्योंकि इंग्लिश है ज़रूरी, ये मान लीजिए अभी से। इफ़ यू हैव एवर फियर इंग्लिश, दिस सीरीज इज फॉर यू. In our English for UPSC series, you will learn like grammar with UPSC based examples. Like we select examples which is related to UPSC, like preparation, journey, and whatever we say, like standard books, NCRTs, we just take everything from them. And editorial based vocabulary, we will start that. And Hindi to English translation will be there in the videos. And answer writing and interview confidence, we also analyze the papers of previous years toppers of UPSC toppers, and we just try to learn English from them, and we just try to analyze them, so you can watch everything there. Don't forget to subscribe and comment below. English is my power now, that you have to comment there in the comment section, because here at this place we don't just teach English, we make it your strength for UPSC. मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हर शब्द, हर संडेज आपको यूपीएससी की मंजिल की और करीब लाएगा। यूपीएससी के लिए इंग्लिश को आसान और असरदार बनाने का आपका भरोसेमंद साथी हूं मैं, ये भी याद रखना है।